अंजना का बेटा शिवम 12वीं पास करके कोलकाता से बाहर पुलिस भर्ती के काम से गया था और वो वहीं पर 4-5 दिन तक रुकने वाला था। इसलिए आज घर में सिर्फ अंजना और उसका पति महेश ही थे। तो अंजना ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। तभी महेश ऑफिस से लौटा तो फिर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। अभी रात के 9 भी नहीं बजे थे कि अंजना ने बर्तन कुंडी साफ कर लिया और दोनों पति पत्नी बिस्तर पर सोने चले गए। अब महेश अंजना के बगल में लेटा था, लेकिन तभी उसने अपना पीठ अंजना की तरफ फेरा और मोबाइल में कुछ देखने लगा। वैसे कई महीने बीत गए थे। महेश ने अंजना को प्यार से गले नहीं लगाया था, लेकिन आज घर में सिर्फ वे दोनों ही थे। तो अंजना के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी, तो उसने धीरे से अपना हाथ महेश की पीठ पर रख दिया और हल्के हल्के से उससे सटने की कोशिश करने लगी। लेकिन महेश पत्थर की तरह टस से मस नहीं हुआ। तो अंजना ने थोड़ी देर तक उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराईं, इस उम्मीद में कि शायद वो पलटकर कुछ बोले, लेकिन महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब अंजना से रहा नहीं गया, तो उसने लाड प्यार भरे मीठे अंदाज में कहा, अजी इतने बिजी क्यों रहते हो, मोबाइल तो रख दो ना। लेकिन पता नहीं उस मोबाइल में ऐसा क्या था कि महेश ने अंजना की ओर पलटकर भी नहीं देखा, जिससे अंजना का सब्र टूट गया। फिर उसने हल्का सा झुंझलाते हुए महेश के हाथ से मोबाइल छीना, उसे बंद किया और साइड में रख दिया और फिर बोली, हाय राम, इस मोबाइल में ऐसा क्या दिखता है जो इतना खींच लेता है। इतना कहकर उसने लाड प्यार से महेश के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। तो महेश अब सीधा छत की ओर मुंह कर लिया। तभी अंजना ने फिर से हल्के से उसका हाथ पकड़ा। तब उसे उम्मीद थी कि महेश उसे प्यार से गले लगाएगा, क्योंकि कई महीने हो गए थे मगर दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। इसलिए अंजना ने जानबूझकर महेश की कमीज के बटनों से खेलना शुरू कर दिया। एक बटन खोला, फिर बंद किया, लेकिन महेश झुंझलाकर बोला, अरे अंजना, ये क्या कर रही है, मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना प्लीज, और तुम भी सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तब अंजना ने बहुत कोशिश की कि महेश उसे प्यार से गले लगाए, 2 मीठे बोल बोले, क्योंकि आज घर में सिर्फ वे दोनों ही थे, तो उसकी ऐसी उम्मीद थी। लेकिन महेश ने तो उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखा। आखिरकार अंजना नाराज हो गई और उसकी ओर पीठ करके सो गई। अगली सुबह अंजना उठी और महेश का नाश्ता और टिफिन तैयार किया। फिर महेश ऑफिस चला गया, लेकिन अंजना का मन सारा दिन उदास रहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि महेश उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा था। तब सिर्फ शारीरिक करीबी की बात नहीं थी, बल्कि महेश न तो प्यार से 2 शब्द उससे बोलता, न किसी बात पर गप्पे मारता, न रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करता। इसलिए अब अंजना को अपने ही घर में बहुत अकेलापन महसूस होने लगा था। लेकिन वो भी क्या करती, बस दिन काट रही थी। अगले 5 दिन बाद शिवन पुलिस भर्ती का काम निपटाकर घर लौट आया, तो अंजना की मन की इच्छा मन में ही रह गई। फिर वही भाग दौड़ और बेरंग सी जिंदगी शुरू हो गई। एक दिन अंजना को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने बैंक में कुछ पैसे जमा किए थे। वैसे बैंक उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो दोपहर को घर का काम निपटाकर वो 2 बजे बैंक पहुंची। वहां जाकर उसने पर्ची भरी और लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन तब बैंक के कर्मचारी खाना खाने गए थे, तो उसे 2:30 बजे तक इंतजार करना पड़ा। 2:30 बजे कर्मचारी आए और अंजना का नंबर आया, तो अपना उसने पर्ची दिया और कहा कि उसे 10,000 रुपये निकालने हैं। लेकिन तभी कर्मचारी ने बताया, मैडम, आप पिछले 4 साल से बैंक नहीं आई हैं, तो आपके खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए आपका खाता बंद हो गया है। इसलिए अब आपको दोबारा केवाईसी करानी होगी। इस पर अंजना ने पूछा, केवाईसी कैसे करानी है? तो कर्मचारी ने कहा, आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कीजिए और ये फॉर्म भर दीजिए। तब अच्छा हुआ कि अंजना अपने आधार और पैन कार्ड साथ लाई थी। तब कर्मचारी ने उसे एक फॉर्म दिया और वो उसे भरने लगी। तब बैंक का वो फॉर्म देखकर अंजना का माथा चकराने लगा, क्योंकि उसमें ढेर सारी टेक्निकल बातें थीं जो उसे समझ नहीं आ रही थीं। तो उसने इधर उधर देखा ताकि शायद कोई मदद कर दे। तब पास में ही एक जवान लड़की खड़ी थी, तो अंजना ने उससे पूछा, बेटी, ये फॉर्म भर दोगी? तो लड़की ने जल्दबाजी में कहा, नहीं आंटी, मुझे देर हो रही है,
अब मुझे जाना है। इतना कहकर वो चली गई। तब अंजना उदास होकर कुर्सी पर बैठ गई। फिर वो आसपास के लोगों को देखने लगी और सोचने लगी कि कौन उसकी मदद करेगा, कौन ये फॉर्म भर देगा। तब करीब 20 मिनट यूं ही बीत गए। तभी उसके पास एक 43-44 साल का आदमी आकर बैठा। वो जैसे ही पास बैठा, अंजना के मन में ख्याल आया, इससे पूछूं, शायद ये फॉर्म भर दे। लेकिन अगले ही पल उसे डर लगा, कहीं इसने भी मना कर दिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन तब वो क्या करती, उसे जरूरत थी। वैसे कहते हैं ना, जरूरतमंद को अक्ल कम पड़ती है। तब वो आदमी बीच बीच में अंजना की तरफ ही देख रहा था, फिर नजरें फेर लेता। तो आखिरकार अंजना ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, सुनिए, मेरा ये फॉर्म भर देंगे? इस पर उसने अंजना की ओर देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। तब शायद अंजना इतना धीरे बोली थी कि उसे सुनाई ही नहीं दिया था। तो उसने पूछा, क्या कहा आपने? तो अंजना ने फिर से कहा, मेरा ये फॉर्म भर देंगे? इस पर वो तुरंत बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, भर देता हूं। इतना सुनते अंजना का चेहरा खिल उठा। दिए उसने फॉर्म और पेन उस आदमी को दे दिया। फिर उसने फॉर्म भरना शुरू किया और अंजना का नाम वगैरह पूछने लगा। तो अंजना ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उसे दे दिया। कुछ ही देर में उसने फॉर्म पूरा भरकर अंजना को लौटा दिया। तो अंजना ने उसे दिल से शुक्रिया कहा। इस पर वो सहज भाव से बोला, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद अंजना फिर लाइन में खड़ी हो गई। फिर थोड़ी देर में उसका नंबर आया तो उसने अपना फॉर्म और कागज जमा किया। लेकिन बैंक कर्मचारी ने कहा, मैडम, आपका केवाईसी पूरा होने में पूरे 1 दिन लगेगा, इसलिए अगर आपको पैसे निकालने हैं तो कल आइए। ये सुनकर अंजना थोड़ा मायूस हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। वो चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने कपड़े बदले और थोड़ा फ्रेश हुई। तभी उसे ख्याल आया कि उसने आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक से वापस ही नहीं ली हैं। फिर उसने अपनी बैग टटोली, लेकिन दोनों कार्ड नहीं मिले। तो अब अंजना की घबराहट बढ़ने लगी। तो वो जल्दी जल्दी फिर से बैंक पहुंची। वहां जाकर उसने जहां बैठी थी वहां और आसपास के लोगों से पूछा, किसी को मेरा आधार कार्ड या पैन कार्ड मिला है? लेकिन सबने मना कर दिया। फिर बैंक के क्लर्क से पूछा तो उसने भी ना कहा और बोला, अगर किसी को मिला होता तो वो जमा कर देता। तभी अंजना को याद आया कि उसने अपना कार्ड उस आदमी को दिए थे जिसने फॉर्म भरा था। शायद वो उसके पास ही रह गए हों। इसीलिए वो सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में गई और सारी बात बताई। तो मैनेजर ने कहा, ठीक है, अगर वो आदमी कल कार्ड लौटाने आए तो अच्छा, वरना हम उसे फोन करेंगे, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। तब मैनेजर की बात सुनकर अंजना को थोड़ा सुकून मिला। फिर वो घर लौटने लगी। रास्ते में उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तो उसने पहले तो कॉल नहीं उठाया, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आया तो उसने फोन उठा लिया और हेलो बोला। उधर से भी हेलो की आवाज आई, लेकिन सड़क पर गाड़ियों का शोर इतना था कि कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। तो अंजना ने कहा, रुकिए, 2 मिनट में मैं कॉल करती हूं, आप कौन हैं? लेकिन उधर वाला जोर जोर से कुछ बोल रहा था जो अंजना को समझ नहीं आया। तो आखिरकार उसने फोन काट दिया और घर पहुंच गई। घर जाकर उसने उस नंबर पर कॉल किया। तभी उधर से तुरंत फोन उठा। तो अंजना ने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? तो उधर से जवाब आया, मैं विक्रम बोल रहा हूं। इस पर अंजना ने हैरानी से पूछा, विक्रम? कौन विक्रम? तो फिर उधर से आवाज आई, मैं विक्रम, दोपहर में बैंक में आपका केवाईसी फॉर्म भरा था। इतना सुनकर अंजना ने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा, आप हैं? देखिए ना, मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास रह गया है क्या? इस पर विक्रम ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, गलती से मेरे पास ही रह गया है, तब मुझे भी ध्यान नहीं रहा। वैसे आपका नाम अंजना है ना? आधार कार्ड पर यही लिखा है और आपका नंबर भी मुझे उससे ही मिला है। तो अंजना ने कहा, हाँ, यही मेरा नाम है। फिर विक्रम बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका आधार और पैन कार्ड मेरे पास सुरक्षित हैं। तब अंजना ने शुक्रिया अदा किया और पूछा, लेकिन आप मुझे वो कब तक लौट आएंगे? तो विक्रम ने जवाब दिया, देखिए, मैं अभी घर पहुंचा हूं और थोड़ा काम है, कल दोपहर 1 बजे मैं बैंक में आता हूं, ठीक रहेगा ना? इस पर अंजना ने कहा,
हाँ ठीक है, इतना कहकर विक्रम ने फोन काट दिया। उस शाम अंजना का मन कहीं बाहर टहलने का नहीं हुआ, क्योंकि आधार और पैन कार्ड के गुम होने का टेंशन उसे सता रहा था। इसलिए उसकी बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। उस दिन शाम को महेश ऑफिस से घर लौटा, तभी शिवम भी घर आ गया। तो तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद सब सोने चले गए। वैसे अंजना शिवम को ज्यादा तंग नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने पढ़ाई और पुलिस भर्ती की तैयारी में व्यस्त रहता था, क्योंकि उसने ठान रखा था कि जल्द से जल्द पुलिस भर्ती में कामयाब होना है। वैसे भज वो मेहनती और होशियार था, इसलिए अंजना को उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। अब खाना खाकर शिवम थोड़ी देर बाहर टहलने गया। तब घर में अंजना और महेश अकेले रह गए। तो अंजना ने महेश को दिन की सारी बात बताई, बैंक का फॉर्म, कार्ड का गुम होना और विक्रम का फोन। लेकिन महेश को उसकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस हाँ ठीक है कहकर बात टाल दिया। अगले दिन अंजना दोपहर 1 बजे से पहले ही बैंक पहुंच गई। फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन विक्रम अभी तक नहीं आया था। तो वो कुर्सी पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। एक बार तो उसके मन में आया कि उसे फोन कर ले, लेकिन फिर सोची अचानक फोन कैसे करूं, इतनी जान पहचान तो है नहीं। वैसे भी उसने कहा था कि 1 बजे आएगा तो जरूर आएगा, इसीलिए अब वो इंतजार करती रही। 1 बजे, फिर 2 बजे, 3 बजे, लेकिन विक्रम का कहीं पता नहीं था। अब 4 बजने को आए, तब भी वो नहीं दिखा। आखिरकार अंजना ने फैसला किया कि अब फोन करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने थैली से मोबाइल निकाला। विक्रम का नंबर उसने कल ही सेव कर लिया था, तो उसने कॉल किया। कुछ ही देर में विक्रम ने फोन उठा लिया। तो अंजना बोली, हेलो, मैं बैंक में आपका इंतजार कर रही हूं। आप आज मेरा आधार और पैन कार्ड लौटाने वाले थे ना? इस पर विक्रम ने झट से कहा, अरे सॉरी, मैं बिल्कुल ही भूल गया। लेकिन रुको, मैं अभी जाता हूं और 10-20 मिनट में आता हूं, फिक्र मत कीजिएगा। इतना कहकर विक्रम चला गया और अंजना फिर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बैंक के मेन दरवाजे से विक्रम आता दिखा। उसे देखकर अंजना को थोड़ी राहत मिली। फिर वो फटाफट खड़ी हो गई। तभी विक्रम अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। तब बैंक में काफी भीड़ थी। तभी अंजना धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, हाँ मैं यहीं हूं। तभी विक्रम का ध्यान उसकी ओर गया तो वो तुरंत बोला, सॉरी, मैं भूल गया था, देर के लिए माफी चाहता हूं। इस पर अंजना ने कहा, अरे कोई बात नहीं। फिर विक्रम ने जेब से आधार और पैन कार्ड निकाला और अंजना को दे दिया। तब कार्ड हाथ में लेते ही अंजना ने कहा, अरे उल्टा तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मेरी वजह से आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ा। इस पर विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, इतना तो बनता है। तभी अंजना ने विक्रम को फिर से शुक्रिया कहा और बैंक की सीढ़ियां उतरकर बाहर निकल आई। विक्रम भी उसके पीछे पीछे बाहर आया और वो सीधा अपनी मोटरसाइकिल के पास गया और उस पर बैठ गया। इधर अंजना रास्ते के किनारे किनारे पैदल अपने घर की ओर चल पड़ी। थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि विक्रम मोटरसाइकिल लेकर उसके पास आया और अचानक गाड़ी रोक दिया। तो अंजना ने उसकी ओर देखा। तब उसे समझ नहीं आया कि विक्रम क्या कहना चाहता है। तभी विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, आप रहती कहाँ हैं? इस पर अंजना ने कहा, इसी शहर में, आदर्श नगर में। तो विक्रम बोला, अच्छा, मैं भी तो उधर ही रहता हूँ, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तभी अंजना ने संकोच से कहा, अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं चली जाऊंगी। लेकिन विक्रम ने जिद पकड़ लिया, अरे इसमें क्या तकलीफ, मैं वैसे भी उधर ही जा रहा हूँ, इसलिए चलिए मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी मेरी वजह से आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ा। तब उसके बार बार कहने पर अंजना मान गई और मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। लेकिन उसने विक्रम से थोड़ा फासला बनाए रखा। कुछ ही देर में विक्रम ने गाड़ी आदर्श नगर में ला खड़ी किया और पूछा, आपका घर कहाँ है, ताकि आपको घर तक छोड़ देता। इस पर अंजना ने झट से कहा, नहीं, यहाँ कृष्ण मंदिर के पास छोड़ दीजिए, वही ठीक है। फिर विक्रम ने कहा, ठीक है। फिर उसने मंदिर के पास गाड़ी रोकी। अंजना उतरी और उतरते वक्त विक्रम को थैंक यू कहा, साथ ही हल्की सी मुस्कान दी। तब विक्रम ने भी अपनी गालों में हल्की सी हंसी छिपाया
और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। अब अंजना घर लौट आई। घर पहुंचकर थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया कि उसे तो बैंक से पैसे निकालने थे, लेकिन वो पैसे लाना ही भूल गई। इसलिए अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। हाय राम, मैं कितनी भुलक्कड़ हूं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। फिर उसने सोचा, कल फिर बैंक जाऊंगी। इसके बाद वो अपने सिलाई के काम में जुट गई। अंजना को ब्लाउज सिलना बहुत पसंद था। वो तरह तरह की डिजाइन बनाती थी और ये काम उसे आसानी से आता था। एक दिन महेश की ऑफिस की छुट्टी थी, तो सुबह सुबह नहा धोकर नाश्ता पानी करके छत पर धूप सेकने बैठ गया। उधर अंजना ने घर में बर्तन धोया, कपड़ा दिया, फिर सब काम निपटाया और फिर धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई। लेकिन छत पर जो नजारा उसे दिखा, उसने उसका होश उड़ा दिया, क्योंकि पड़ोस में रहने वाली नैना भाभी छत पर खड़ी थी और उनके पास ही छत की छोटी सी दीवार पर महेश बैठा था। तब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते हुए उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। तब उनका हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उन्हें अंजना के आने की भनक तक नहीं थी। इसीलिए दोनों धीमी आवाज में बातें करते रहे। इधर अंजना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा थे, तो वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। तभी बातों बातों में नैना ने अचानक अपना हाथ महेश की जांघ पर रख दिया। तभी महेश ने भी उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तब उनके हाव भाव और चेहरों से साफ था कि ये कोई साधारण बातचीत तो नहीं थी। इसलिए अंजना का दिल धक से करके बैठने लगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि महेश और नैना के बीच कुछ गड़बड़ है। तभी नैना की नजर अंजना पर पड़ी। तब अंजना के हाथ में गीले कपड़ों की बाल्टी थी। तब नैना ने अंजना की आंखों का मतलब समझ लिया होगा, इसीलिए वो झट से सावधान हो गई और उसने महेश का हाथ झटक दिया और थोड़ा पीछे हट गई। तब उसके पास में एक झाड़ू पड़ा था, तो उसने उसे उठाया और झाड़ने का नाटक करने लगी, जैसे वो पहले से काम कर रही हो। तब अंजना बिना कुछ बोले आगे बढ़ी और कपड़े रस्सी पर टांगने लगी। महेश अभी भी वहीं बैठा था। तभी उसने भी अंजना को देख लिया। अब महेश और नैना दोनों ने अंजना को देखकर बेचैन हो गए। अब उनके चेहरों से लग रहा था कि वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तभी महेश ने फटाफट जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन मिलाने का नाटक करने लगा। लेकिन अंजना समझ गई थी कि जो कुछ चल रहा था वो गलत था, जबकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंजना छत पर आएगी। इसलिए वो बेफिक्र थे। अब महेश फोन पर बात करने का बहाना बनाकर छत से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया, लेकिन नैना वहीं झाड़ू लगाती रही। तभी अंजना जानबूझकर नैना के पास गई और पूछा, क्या कर रही हो? तो नैना ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस छत पर बहुत कचरा हो गया था, उसे ही साफ करने आई थी। तभी अंजना ने तिरछी नजरों और गुस्से भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। तब नैना पूरी तरह डर गई थी और उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिख रहा था। लेकिन अंजना को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी थोड़ी देर बाद नैना ने खुद ही कहा, चलो मेरा काम हो गया, अब मैं जाती हूं। तब अंजना कुछ बोल पाती, उससे पहले ही नैना फटाफट सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। अब अंजना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा किस पर और कैसे निकाले ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं लगा था कि उसका पति महेश उसकी पीठ पीछे ऐसा कुछ करेगा। तब थोड़ी देर बाद अंजना भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। तब उसे लगा कि महेश घर में होगा, लेकिन वो बाहर निकल गया था। फिर दोपहर को ही वो घर लौटा, पर अंजना से कोई बात नहीं किया। लेकिन अब अंजना से रहा नहीं जा रहा था। वो अब महेश से सवाल करना चाहती थी कि सुबह छत पर वो नैना के साथ क्या कर रहा था। जब रात हुई तो रात को खाने की मेज पर अंजना, महेश और शिवम साथ थे। तो शिवम के सामने अंजना ने कुछ नहीं कहा। फिर खाना खाकर महेश सो गया। तब भी अंजना चुप रही। लेकिन अगली सुबह जब शिवम रनिंग के लिए बाहर गया, तब सुबह 7 बजे अंजना ने महेश को रोककर पूछा, बताओ कल सुबह तुम छत पर नैना भाभी के साथ क्या कर रहे थे? इस पर महेश घबरा गया और बोला, कहां, क्या कर रहा था? तो अंजना ने दृढ़ता से कहा, देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ देखा है। तभी महेश गड़बड़ा गया और बोला, तूने क्या देखा? तो अंजना ने शांति से जवाब दिया,
तुम वहां बैठे थे, नैना तुम्हारे पास थी और तुमने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। तभी महेश ने क्रूरता से कहा, ऐसा कुछ नहीं था, मैं वहां बैठा था। शर्मा अंकल ऊपर आए थे और नैना मुझसे पूछ रही थी कि मेरा काम कैसा चल रहा है, तो मैंने बस पड़ोसी के नाते 2 शब्द बोला, तो इसमें क्या गलत है। तब उसका जवाब इतना सधा हुआ और चालाकी भरा था कि अंजना के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। तो वो चुप रह गई और वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अब अंजना के मन में कई सवालों के जवाब मिल गए थे। महेश उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव करता है? वो कभी पत्नी के नाते उसके करीब क्यों नहीं आता? प्यार से 2 शब्द क्यों नहीं बोलता? इसका जवाब अब साफ था कि महेश की जिंदगी में कोई और था, इसीलिए उसने अंजना को इतना दूर रखा था। फिर दिन यूं ही बीतते रहे। एक दिन 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस था, तो सुबह सुबह अंजना के मोबाइल पर ढेर सारे शुभेच्छा संदेश आए। उनमें से एक मैसेज विक्रम का भी था, जिसने बैंक में उसका आधार और पैन कार्ड लौटाया था। तो अंजना ने मैसेज खोला तो उसमें एक तिरंगे का फोटो था और स्वतंत्र दिवस की बधाई भेजी गई थी। तो अंजना ने जवाब में भी उसे सेम मैसेज भेज दिया। तभी थोड़ी देर बाद विक्रम का फिर से मैसेज आया। तब उसने पूछा, आप कैसी हैं? तब अंजना एक पल को सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दे, लेकिन विक्रम ने इतने अपनत्व से पूछा था कि जवाब देना जरूरी लगा। तो उसने लिखा, मैं ठीक हूं, खुश हूं, आप कैसे हैं? तो विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी बढ़िया हूं। फिर उसने पूछा, नाश्ता किया, सेहत कैसी है, बाकी सब ठीक है ना? तो अंजना ने उसके सारे सवालों के जवाब दिया और उससे भी कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसके मन में एक हिचक थी कि ज्यादा बात करना ठीक नहीं। इसलिए थोड़ी देर और बात करने के बाद अंजना ने विक्रम को बाय और टेक केयर का मैसेज भेजा। फिर उसने फोन साइड में रख दिया और सोच में डूब गई। अब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। विक्रम ने अचानक उसकी इतनी खैर खबर क्यों लिया? थोड़ी देर बाद उसने फिर मोबाइल उठाया और विक्रम के मैसेज दोबारा पढ़ने लगी। तब पता नहीं क्यों, लेकिन अंजना को बार बार वो मैसेज पढ़ने का मन कर रहा था। विक्रम ने अपने व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर वाली डीपी लगाया ये, तो अंजना ने उत्सुकता में उसके फोटो को झूम करके देखा। वैसे वो देखने में अच्छा खासा था, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी हरकत पर बेचैनी हुई। तो उसने जल्दी से मोबाइल बंद किया और साइड में रख दिया। फिर एक दिन शनिवार था, तो अंजना हर शनिवार को उपवास रखती थी और माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाती थी। उस दिन भी वो मंदिर गई, पूजा अर्चना की, दर्शन किया और फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। मंदिर का माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। वहां बैठकर उसे हमेशा मन की शांति मिलती थी। तभी उसकी नजर सामने गई और उसे विक्रम दिखा। शायद वो भी दर्शन के लिए आया था। फिर उनकी नजरें मिली तो विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दिया, तो अंजना ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। फिर विक्रम ने अपना चप्पल उतारा और मंदिर में दर्शन के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और जहां अंजना बैठी थी वहां आकर बैठ गया। लेकिन अंजना को अब घर लौटना था। तभी विक्रम ने पूछा, कैसी हो, तबीयत ठीक है ना? तो अंजना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो विक्रम बोला, मैं भी बढ़िया हूं। तब उसके पास एक थैली थी, तो उसने उसमें से एक डिब्बा निकाला और पेड़ों का प्रसाद अंजना की ओर बढ़ाया और बोला, लो प्रसाद लो। अब प्रसाद को भला मना कैसे करती, तो अंजना ने डिब्बे से एक पेड़ा लिया। फिर विक्रम ने तुरंत डिब्बा बंद करके थैली में रख लिया। अब अंजना पेड़ा हाथ में लिए खड़ी थी, तो विक्रम हंसते हुए बोला, अरे खा लो वरना हाथ चिपचिपा हो जाएगा। इस पर अंजना ने मुस्कुराकर पेड़ा खा लिया। थोड़ी देर बाद अंजना उठी और विक्रम भी खड़ा हो गया। फिर दोनों मंदिर की सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। फिर विक्रम ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अंजना की ओर देखकर बोला, चलता हूं। इस पर अंजना ने बस सिर हिलाया और अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर अंजना अपने सिलाई के काम में जुट गई, क्योंकि आज 3-4 औरतें नए ब्लाउज सिलवाने आई थीं। तो वो ब्लाउज थोड़े फैशनेबल थे, तो उन्हें सिलने में खूब मेहनत और वक्त लगता था, क्योंकि बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता था। तो अंजना का सारा दिन सिलाई में ही बीत गया, जिससे अंजना थक गई। फिर शाम को उसने सिर्फ खिचड़ी बनाई
और जल्दी बिस्तर पर चली गई। वैसे भी महेश और उसके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। हालांकि अंजना को बात करने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन महेश को उससे गपशप में कोई रुचि नहीं थी। ये बात उसे अब अच्छे से समझ आ गई थी। बाकी करीब आना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए अब रोज रात का काम निपटाकर अपने अपने बिस्तर पर सो जाना ये रोज का नियम बन गया था। लेकिन फिर भी अंजना ने हर वो कोशिश की थी ताकि महेश उसके करीब आए। इसीलिए वो महेश के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती, उसके पसंद के पकवान तैयार करती, उसके कपड़े धोकर प्रेस करके रखती। जब वो घर आता तो टीवी पर वही फिल्म लगाती जो उसे पसंद था। भले ही उसे वो देखने में मजा ना आए, फिर भी महेश के साथ बैठकर देखती। अगर कभी महेश के रिश्तेदार या मेहमान आते तो उनकी खूब खातिरदारी करती, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। चाहे वो लोग इसके लायक ना हो, फिर भी उनका मान सम्मान रखती। एक दिन दोपहर को अंजना घर के आंगन में बैठी थी, तब अपना मोबाइल पास ही रखी थी। तभी अचानक मैसेज की घंटी बजी तो उसने उत्सुकता से मोबाइल उठाया तो देखा विक्रम का मैसेज था। तो अंजना के मन में सबसे पहले ये ख्याल आया, हाय राम, इसने अब क्यों मैसेज किया। फिर उसने मैसेज खोला तो उसमें सिर्फ गुड आफ्टरनून लिखा था। तो अंजना ने भी सादा सा जवाब दिया, गुड आफ्टरनून। इसके बाद विक्रम ने उसकी खैर खबर लेनी शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसका फोन भी आ गया। तो अंजना ने पहले तो कॉल नहीं उठाया। तभी विक्रम ने मैसेज करके पूछा, बिजी हो। तो अंजना ने जवाब दिया, नहीं। इसके बाद विक्रम ने फिर से कॉल किया तो इस बार अंजना को फोन उठाना ही पड़ा। तब जैसे ही उसने कॉल उठाया, उधर से विक्रम की आवाज आई, कैसी हो। तो अंजना ने कहा, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। विक्रम बोला, मैं भी बढ़िया हूं। फिर दोनों की बातें शुरू हो गईं। कोई खास बात नहीं, बस इधर उधर की गपशप। अब विक्रम बार बार नए नए विषय छेड़ रहा था और बात को लंबा खींच रहा था। हालांकि उसका स्वभाव अच्छा था और उसकी बातें इतनी शांत और नरम थीं कि अंजना को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो कोई गलत या अटपटी बात भी नहीं कर रहा था, बस एक साधारण इंसानियत भरा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अंजना को भी उससे बात करना ठीक लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद अंजना ने फोन काट दिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे कि ये आदमी बार बार मुझे फोन क्यों करता है, बिना किसी काम के मैसेज क्यों भेजता है, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं। ऐसे ख्याल उसके मन में आने लगे। लेकिन विक्रम के बोलने या बर्ताव में ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वो गलत इरादे रखता है। तब अंजना का मन कह रहा था कि उसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना वजह किसी पराये मर्द से बात करने का कोई मतलब नहीं। फिर भी जब विक्रम मैसेज करता तो अंजना जवाब दे देती। इधर अंजना का बेटा शिवम कोलकाता से बाहर पुलिस भर्ती के लिए गया था। उसने लिखित परीक्षा पास किया था, फिर शारीरिक टेस्ट भी। आखिरकार रिजल्ट आया और शिवम का पुलिस भर्ती में चयन हो गया। वो सिर्फ 20 साल का था। 12वीं में वो एक बार फेल हो गया था, लेकिन उसकी वजह अलग थी। उस वक्त वो बहुत बीमार पड़ गया था। फिर भी इतनी कम उम्र में पुलिस व 6 बन जाना अंजना और महेश के लिए गर्व की बात थी। रिश्तेदारों ने शिवम की खूब तारीफ किया। हालांकि अब वो ट्रेनिंग के लिए चला गया था, तो कुछ रिश्तेदार कह रहे थे उसे और पढ़ने देना चाहिए था। इतनी कम उम्र में पुलिस, अगर और पढ़ता तो शायद और बड़ी पोस्ट पर जाता। लेकिन ठीक है, पुलिस बनना भी कोई आसान बात नहीं। कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते थे। वैसे शिवम को भी आगे पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाएं देने की इच्छा थी, लेकिन अंजना और महेश का मानना था कि अगर अभी नौकरी छोड़कर पढ़ाई किया और बाद में कुछ नहीं हुआ तो ये पुलिस की नौकरी भी हाथ से निकल सकती है। इसलिए उन्होंने शिवम को समझाया, अगर तुझे आगे पढ़ना है या और कोई परीक्षा देनी है तो वो भी कर सकता है, लेकिन अभी जो नौकरी मिली है उसे मत छोड़ना,
तब शिवन ने अपने माँ बाप की बात माना और ट्रेनिंग के लिए चला गया। लेकिन शिवम के जाने के बाद घर में महेश का बर्ताव अंजना के साथ और बिगड़ गया। कभी कभी वो बिना वजह अंजना से झगड़ा करता, ताने मारता। तब अंजना की कोई गलती न होने पर भी वो बुरा बर्ताव करता। इससे अंजना को बहुत बुरा लगता था। इसलिए अब अंजना ने भी महेश पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो बाहर कहाँ जाता है, किससे मिलता जुलता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया था। फिर भी पड़ोस की नैना भाभी और महेश के बीच कुछ गड़बड़ होने का शक उसे अभी भी खाए जा रहा था। अब नैना बिना किसी वजह के भी बार बार उनके घर आने लगी थी और इधर उधर की बातें करने लगी थी और महेश से गप्पे भी मारती। इसके बाद भी कई बार अंजना ने उन्हें छत पर साथ साथ बात करते देखा। लेकिन अंजना महेश से क्या कहती, उसे कैसे समझाती, क्योंकि वो तो अपने मन का मालिक था। वैसे सिर्फ बात करने से किसी पर शक करना भी ठीक नहीं था, क्योंकि ये भी सच है कि सिर्फ मर्द और औरत को आपस में बात करना ये साबित नहीं करता कि उनके बीच कुछ गलत है। लेकिन फिर भी अंजना के मन में कुछ तो खटक रहा था। तब बीच बीच में विक्रम के मैसेज भी आते रहते थे। कभी कभी वो फोन भी कर लेता था। वैसे अंजना हर शनिवार को मंदिर जाती थी और वहां विक्रम से उसकी मुलाकात भी पक्की हो जाती, क्योंकि शायद दोनों का मंदिर आने का वक्त एक ही था। अब जब भी अंजना को बोरियत होती, मन उदास हो जाता या कुछ बुरा लगता, तो वो खुद विक्रम को फोन कर लेती और थोड़ी देर उससे बात कर लेती। तब उनकी बातें साधारण होती थीं, कुछ भी गलत नहीं था। बस इंसानियत के नाते एक दूसरे की खैर खबर लेते थे। लेकिन विक्रम हमेशा कहता, अंजना तुम अपने मन में कोई दुख छिपा रही हो। वो अंजना से कहता, एक दोस्त की तरह तुम मुझसे अपने मन की बात शेयर कर सकती हो, क्योंकि सुख दुख बांटने से मन हल्का होता है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन अंजना अपने बारे में विक्रम को या किसी को भी कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि उसके जीवन में कई समस्याएं और दुख थे जिन्हें वो किसी के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन मन खोलकर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन अंजना की माँ का फोन आया। फोन पर माँ ने बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। ये सुनकर अंजना जल्दी जल्दी अपने मायके चली गई। तब उसके गांव के ही अस्पताल में पिता को भर्ती किया गया था। तब उनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम चाहिए थी। अब उसकी माँ के पास तो इतने पैसे नहीं थे और अंजना के भाइयों ने भी अपने अपने संसार में व्यस्त होने की वजह से सिर्फ 5-5 हजार रुपये दिए, जो ऑपरेशन की रकम के सामने कुछ भी नहीं थे। इसलिए अंजना की माँ बहुत परेशान थी। तो अंजना ने अपने पति महेश को फोन करके पूछा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? लेकिन तब महेश ने साफ साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, वो उसके पिताजी से मिलने भी नहीं आया। तो अंजना को बहुत बुरा लगा। तब माँ के जोर देने और इसके पिताजी की हालत ठीक न होने की वजह से अंजना ने कुछ दिन मायके में रुकने का फैसला किया। फिर उसने इधर उधर से पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन पूरी रकम नहीं मिल पाई। महेश के पास बैंक में पैसे थे, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया था। इसी बीच जब अंजना अस्पताल में थी, तभी विक्रम का फोन आया। वो शनिवार का दिन था और सुबह का वक्त। तब तो अंजना ने फोन उठाया तो विक्रम ने पूछा, अंजना आज तुम मंदिर में नहीं दिखी, दर्शन के लिए नहीं आई क्या? इस पर अंजना ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने मायके आई हूं। इस पर विक्रम बोला, अच्छा, मायके में कोई खास काम था क्या? तो अंजना ने बताया, हाँ, मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं यहां आई हूं। ये सुनकर विक्रम को बुरा लगा। उसने सहानुभूति जताया,
फिर थोड़ी देर बात हुई, फिर अंजना ने फोन काट दिया। तब अस्पताल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि जल्द से जल्द पैसे जमा करने होंगे। ये सुनकर अंजना के मन में ख्याल आया कि क्या वो विक्रम से पैसे मांग ले। तब उसे नहीं पता था कि विक्रम के पास इतने पैसे हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि वो बिजनेस करता है और उसकी आर्थिक हालत ठीक ठाक है। अब अंजना को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो काफी सोच विचार के बाद उसने विक्रम को फोन करने का फैसला किया। विक्रम ने कॉल उठाया। तब पहले तो थोड़ी सामान्य बातें हुई, फिर अंजना ने हिम्मत जुटाकर कहा, विक्रम, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो विक्रम बोला, हाँ अंजना, बोलो ना, क्या बात है? तो अंजना थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, बात थोड़ी अलग है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। तो विक्रम ने तुरंत कहा, अरे टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा रखो और खुलकर बोलो, मुझे अपना ही समझो। तब उसकी बात सुनकर अंजना ने हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया, विक्रम, तुम्हें पता है कि मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा है, लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। इस पर विक्रम ने बिना देर किए जवाब दिया, अरे फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं, बताओ कितने चाहिए? तो अंजना ने संकोच के साथ कहा, पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए, करीब 2 लाख रुपए। तब विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, 2 लाख रुपए, मैं भेज देता हूं, तुम बस अपने बैंक का डिटेल्स मुझे भेज दो। फिर अंजना ने थोड़ा सोचा कि बैंक डिटेल्स भेजे या नहीं, लेकिन उसे जरूरत थी, उसे अपने पिताजी का ऑपरेशन कराना जरूरी था। तो आखिरकार उसने अपने बैंक पासबुक का फोटो विक्रम को व्हाट्सएप पर भेज दिया। फिर कुछ ही देर में अंजना के मोबाइल पर मैसेज आया, विक्रम ने 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। फिर अंजना ने फोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। इस पर विक्रम ने सहजता से कहा, अरे अंजना, कोई जल्दी नहीं, आराम से पैसे लौटाना, टेंशन मत लो, अब बस अपने पिताजी का ख्याल रखो, अगर और कोई जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन कर देना। तब उसके शब्द सुनकर अंजना की आंखें नम हो गईं। होती भी क्यों नहीं, विक्रम ने इतने अपनत्व से मदद जो किया था, लेकिन अब अनजान को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका एहसान कैसे चुकाएगी। फिर उसने थैंक यू कहकर फोन काट दिया। फिर अंजना ने वो पैसे अस्पताल में जमा किया और अपने पिताजी का ऑपरेशन कराया। तब ऑपरेशन कामयाब रहा। फिर कुछ ही दिनों में उसके पिताजी तबीयत सुधर गई। इसके बाद अंजना अपने ससुराल लौट आई। ससुराल आने के कुछ दिन बाद अंजना ने विक्रम को फोन किया और कहा, देखो, तुमने जो मदद किया है उसकी वजह से मेरे पिताजी का ऑपरेशन वक्त पर हो सका, इसलिए अब उनकी तबीयत ठीक है। इसके बाद विक्रम और अंजना की बीच बीच में बात होने लगी। विक्रम का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने इतनी बड़ी मदद किया था जिससे अंजना के मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया था। एक दिन शाम के 5 बजे अंजना सब्जी लेने बाजार गई। तब सब्जी खरीदते वक्त अचानक उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। तब विक्रम ने भी उसे देखा और अंजना ने उसे। तब काफी दिन हो गए थे, दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। तो विक्रम उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अंजना को भी उसे देखकर अच्छा लगा। फिर कुछ देर दोनों वहीं खड़े होकर गपशप करने लगे। तभी विक्रम बोला, चलो ना अंजना, मेरे घर, मेरा घर यहीं पास में ही है। तब अंजना को उसके घर जाने की कोई वजह नहीं मिली, लेकिन विक्रम ने इतने प्यार से जिद किया कि अंजना मान गई। फिर दोनों ने सब्जी की थैलियां उठाया और विक्रम के घर की ओर चल पड़े। विक्रम का घर सचमुच पास ही था। जब वो उसके घर के सामने रुके और विक्रम ने कहा, ये मेरा घर है, तो अंजना दंग रह गई। घर क्या, वो तो एक आलीशान बंगला था। फिर गेट खोलकर दोनों मैंने गेट से अंदर गए। जब अंजना ने उसके घर में कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं,
क्योंकि वो घर बेहद शानदार था। हर तरफ खूबसूरत सजावट थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन या अमीर व्यापारी का घर हो। तभी विक्रम ने अंजना को सोफे पर बैठने को कहा तो अंजना बैठी, लेकिन आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी। तभी विक्रम पानी लेकर आया। फिर दोनों कुछ देर वहां बैठकर गपशप करने लगे। लेकिन अब अंजना के मन में एक सवाल उठ रहा था कि विक्रम इतना बड़ा घर में अकेला रहता है, उसके घर वाले कहाँ गए होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने पूछ ही लिया, विक्रम, आपके घर के लोग कहाँ हैं? आपकी पत्नी, बच्चे? इस पर विक्रम हल्के से मुस्कुराए और बोला, वो सब गांव गए हुए हैं। ये सुनकर अंजना एक पल के लिए बेचैन हो गई, क्योंकि अब घर में विक्रम अकेला है। ये जानकर उसे थोड़ा डर लगा। लेकिन अब तक वो विक्रम को अच्छे से जान चुकी थी कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए उसे यकीन था कि विक्रम से कोई खतरा नहीं। ये सोचकर वो निश्चिंत हो गई। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बातें करने लगे। तब बातों बातों में अंजना बोली, चलो विक्रम, मुझे अब देर हो जाएगी, इसलिए मैं अब निकलती हूं। इस पर विक्रम ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, तुम मेरे घर आई, इसके लिए शुक्रिया। इस पर अंजना ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब जाते वक्त अंजना ने कहा, विक्रम, आपके पैसे जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगी। इस पर विक्रम हंसकर बोला, अरे बिल्कुल चिंता मत करो, कोई जल्दी नहीं है। अभी मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है, इसलिए जब लौटाओगी तब ठीक है। अब पैसे का टेंशन बिल्कुल मत लो। तब उसके इन शब्दों ने अंजना को और राहत दिया। फिर उसने विक्रम से विदा लिया और अपने घर लौट आई। फिर दिन यूं ही बीतते रहे। उधर शिवन की पुलिस ट्रेनिंग अच्छे से चल रही थी और अंजना का सिलाई का काम भी ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ सही दिशा में था। जब अंजना की माँ के पास कुछ पैसे हुए तो उन्होंने अंजना को 10,000 रुपये भेजे। तो अंजना ने वो पैसे विक्रम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उसे बता दिया, बाकी के पैसे भी जल्दी लौटा दूंगी। एक दिन गांधी जयंती था। सुबह के 10-11 बजे होंगे। तभी महेश का फोन आया तो वो पूछने लगा, क्या कर रही हो अंजना? तो अंजना ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस आराम कर रही हूं। उस दिन गांधी जयंती होने की वजह से महेश की छुट्टी थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर गया था। तो उसने कहा, मैं कल आऊंगा, इसलिए मेरे लिए खाना मत बनाना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। कॉल कटते ही विक्रम का भी कॉल आने लगा। तो अंजना ने कॉल उठाया तो विक्रम फोन पर बोला, अंजना, आज बहुत बोर हो रहा हूं। इस पर अंजना ने मजाक में कहा, तो मैं क्या करूं? अगर बोर हो रहे हो तो नाचो गाओ। इस पर विक्रम हंस पड़ा और बोला, अरे ऐसा नहीं, अगर अच्छा लगे तो तुम मेरे घर आ जाओ ना, दोपहर को आराम से साथ में खाना खाएंगे। तब अंजना ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है चलो, मैं भी घर में अकेली हूं तो मुझे भी बोरियत हो रही है। फिर विक्रम ने कहा, बढ़िया है, आओ 1 बजे तब आ जाना, तब तक मैं बाहर से मस्त खाना मंगवाता हूं। तभी अंजना ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, बाहर का क्यों, मैं कुछ बना लूंगी या घर से खाना ले आऊंगी। लेकिन विक्रम ने जिद पकड़ लिया, अंजना ऐसा नहीं चलेगा, ये पार्टी मेरी तरफ से है तो खाना भी मेरा होगा, इसलिए तुम बस 1 बजे पहुंच जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। अब फोन रखने के बाद अंजना के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। विक्रम ने उसे अचानक घर क्यों बुलाया? कहीं उसके मन में मेरे लिए कुछ और तो नहीं? लेकिन सच क्या है ये तो वही जानता था। फिर भी अंजना ने एक सुंदर सी साड़ी पहनी, उससे मेल खाता ब्लाउज पहनी और हल्का सा मेकअप किया। लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सज क्यों रही है और किसके लिए। अब 1 बजने हो गए तो उसके पांव अपने आप विक्रम के घर की ओर चल पड़े। जाते वक्त विक्रम का फोन आया। वो बोला, आ रही हो ना? इस पर अंजना ने हंसकर कहा, हाँ हाँ आ रही हूं। फिर वो 1 बजने से पहले ही विक्रम के घर पहुंच गई। तब घर का बड़ा सा गेट खुला हुआ था तो अंजना गेट से अंदर गई और दरवाजे के पास पहुंची। तब विक्रम जैसे उसका इंतजार ही कर रहा था। तभी उसे देखते ही विक्रम खड़ा हुआ। तब अंजना को देखकर वो बहुत खुश हुआ। तब अंजना को भी उसे देखकर अच्छा लगा। तभी विक्रम ने हंसते हुए उसे अंदर बुलाया।
तो अंजना घर में गई और सोफे पर बैठ गई, लेकिन अब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी दोनों एक दूसरे की खैर खबर लेने लगे। अंजना ने हंसकर पूछा, क्या बात है विक्रम, अचानक आज पार्टी के मूड में आ गए? फिर थोड़ा रुककर बोली, लेकिन सुनो, खाना वाना तो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ दारू वारू पीने की सोच रहे होगे तो मैं पहले ही बता दूं, मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, अरे अंजना, ये क्या बोल रही हो, गलत मत समझो, हम बस मजे से साथ में खाना खाएंगे। अगर मुझे दारू की पार्टी करनी होती तो अपने मर्द दोस्तों को बुलाता ना, इसलिए प्लीज गलत फहमी मत पालो। तब उसके जवाब पर अंजना हल्के से हंस पड़ी और बोली, अच्छा अच्छा, समझ गई। तभी विक्रम ने कहा, देखो मैंने खास पार्सल मंगवाया है, जरा रुको मैं लाता हूं। फिर वो फटाफट किचन की ओर चला गया। वैसे उसका घर बहुत बड़ा और शानदार था, तो अंजना इधर उधर देखने लगी। सब कुछ भव्य सजा संवरा और रईसी का ठाट बाट लिए हुए था। थोड़ी देर बाद विक्रम हॉल में लौटा। तब उसके हाथ में कुछ थैलियां थीं। उसने उन्हें टेबल पर रखा और पार्सल के डब्बे निकालने लगा। फिर हंसते हुए बोला, बस तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तो अंजना ने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, मुझे तो सब कुछ चलता है, क्योंकि भूख लगी हो तो कुछ भी खा लेती हूं। ये सुनकर विक्रम फिर हंस पड़ा। फिर दोनों खाने की तैयारी में जुट गए। तभी विक्रम बोला, अच्छा हुआ अंजना, आज सुबह मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, अब बहुत भूख लगी है, तो आज तुम्हारे साथ पेट भरकर खाऊंगा। तुम्हें भी भूख लगी है ना? इस पर अंजना कुछ नहीं बोली, बस हल्के से शर्मा गई। तभी विक्रम ने पार्सल खोला, घर से थालियां और प्लेट्स लाया। फिर उसने अपने हाथों से दोनों के लिए खाना परोसा। फिर एक थाली उसने बड़े प्यार से अंजना के हाथ में दिया और बोला, लो शुरू करो। तब अंजना की थाली में उसने ढेर सारा खाना परोस दिया था। 2-3 तरह की सब्जियां, सलाद, अचार, पापड़ और न जाने क्या क्या। फिर दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद विक्रम ने फ्रिज से स्प्राइट की बोतल निकाला और अंजना के लिए एक ग्लास में डाल दिया। लेकिन अंजना को स्प्राइट ज्यादा पसंद नहीं था, तो उसने सिर्फ 2 घूंट ही पिया। तब खाना खाते खाते दोनों ने खूब गपशप किया, मन खोलकर बातें हुई। लेकिन तब अंजना के मन में एक ख्याल बार बार आ रहा था, क्या उसे विक्रम के निजी जीवन के बारे में पूछना चाहिए? क्योंकि जब वो पहली बार यहां आई थी तब भी विक्रम की पत्नी या बच्चे घर पर नहीं थे। आज भी उनकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन उसे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछकर उसे नाराज करने का डर था। इसलिए अंजना ने कुछ नहीं पूछा और बस उसकी बातों में मग्न रही। हालांकि एक पराये मर्द के घर आना, उसके साथ खाना खाना, खुलकर गपशप करना, ये सब अंजना को थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन विक्रम का स्वभाव इतना खुला और दोस्ताना था कि उसमें एक अलग सी खूबसूरती थी। उसके बोलने में, उसके बर्ताव में जैसे कोई जादू था। इसलिए हमेशा एक अपनापन महसूस होता था। ऐसा लगता जैसे वो बहुत करीबी हो। तभी थोड़ी देर बाद विक्रम बोला, चलो अंजना, मेरे घर के ऊपरी कमरे में एक बड़ा फिश टैंक है, चलो तुम्हें दिखाता हूं। इस पर अंजना ने सिर हिलाया। फिर दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी माले पर गए तो एक कमरे में बड़ा सा फिश टैंक रखा था। उसमें रंग बिरंगे बड़े बड़े मछलियां इधर उधर तैर रही थीं। वो नजारा देखकर अंजना का मन खुश हो गया, क्योंकि वो बहुत सुंदर दृश्य था। तो उसने तारीफ में कहा, अरे विक्रम, इतना खूबसूरत फिश टैंक है, फिर इसे ऊपर के हॉल में क्यों नहीं रखे हो? इस पर विक्रम एक पल के लिए चुप हो गया। फिर धीमे से बोला, हाँ सच कहूं तो इसे नीचे हॉल में ही रखना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण है, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। तुम समझ रही जो ना? ये कहते वक्त उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। जो अंजना ने देख लिया तो फिर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। अब दोनों वहीं खड़े होकर फिश टैंक की ओर देखने लगे। उस पल में वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। अब अंजना एक जगह ठहरकर मछलियों की हरकतें देखने लगी। वो कैसे इधर उधर तैर रही थीं। कुछ नर मछलियां, कुछ मादा। नर और मादा मछलियां पास आती, हल्के से टकराती, फिर दूर चली जाती। उनका ये खेल देखकर अंजना को ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें निहारती रहे।
अब वो मंत्रमुग्ध होकर उनकी हरकतें देख रही थी। तभी अचानक विक्रम ने अपने उंगलियों से अंजना की कमर को छुआ और हल्के से उंगलियां फेरते हुए उसे गोद में उठा लिया। इस पर अंजना बुरी तरह से चौंक गई। अब वो बिल्कुल बेसुध थी। चूंकि विक्रम ने अचानक ऐसा किया तो वो घबराकर उसकी ओर देखने लगी। तभी विक्रम हंसते हुए बोला, क्या हुआ, डर गई ना? हालांकि अंजना अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन बोली, हाँ डर गई, अचानक ऐसा छुआ तो डर गई। फिर विक्रम जोर से हंसने लगा। तब उसे हंसते देख अंजना भी हल्के से हंसी और जाने अनजाने में शर्मा गई। तभी थोड़ी देर बाद विक्रम का ध्यान खिड़की के बाहर गया तो अंजना ने चुपके से उसके हाथ पर हल्की सी चुटकी काटी और दूसरी तरफ देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन विक्रम बिल्कुल नहीं चौंका। उलटा वो हंसने लगा और बोला, नहीं तुम मुझे डरा नहीं सकती। इस पर अंजना अब और शर्मा गई, क्योंकि उसे लगा था कि विक्रम थोड़ा डरेगा, लेकिन वो पहले से ही सावधान था। शायद उसे अंदाजा था कि अंजना कुछ न कुछ करेगी। थोड़ी देर और वहां रुके, फिर दोनों धीरे धीरे नीचे हॉल में आ गए तो अंजना बोली, चलो विक्रम, मैं अब निकलती हूं। अब शाम के 5 बजने वाले थे। तभी विक्रम ने बड़े प्यार से अंजना की आंखों में देखा तो अंजना ने भी उसकी आंखों में देखा, लेकिन उन आंखों में अब कुछ अलग था, कुछ रहस्यमयी, कुछ छिपा हुआ। तो अंजना हंसते हुए बोली, चलो मैं जाती हूं, फिर कभी मन हुआ तो आऊंगी। इस पर विक्रम ने तुरंत कहा, हाँ जरूर अंजना, तुम आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज का दिन बहुत खूबसूरत बीता। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा, अंजना ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तो विक्रम हंसा और बोला, हाँ। फिर अंजना ने भी हंसकर कहा, तुमने मुझे इतना शानदार खाना खिलाया, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, थैंक यू। फिर वो जाने के लिए मुड़ी। तभी विक्रम ने उसका कलाई हल्के से पकड़ा, जिससे अंजना थोड़ा चौंकी और उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। लेकिन अब विक्रम उसकी आंखों में गहराई से उतरकर देखने लगा था। फिर अचानक वो अंजना के करीब आया। फिर उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे हल्के से अपनी ओर खींचा और उसी पल उसे गले लगा लिया, जिससे अंजना पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तब कुछ देर तक विक्रम ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े रखा, फिर धीरे से अलग हुआ। तब उसके चेहरे और आंखों में अचानक एक दुख फैल गया। तभी अंजना ने धीमी आवाज में पूछा, विक्रम क्या हुआ? तब विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ नहीं अंजना, बस यूं ही। इतना कहकर उसने नजर फेर लिया, फिर बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, जा, तुझे देर हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तब उसने चेहरे पर जबरदस्ती हंसी लाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी आंखों की उदासी छिप नहीं पाई। तब उसी पल अंजना को एहसास हुआ कि विक्रम की जिंदगी में कोई गहरा दुख है। शायद वो कुछ कहना नहीं चाहता था और न ही बताएगा, ये उसे समझ आ गया। इसलिए अंजना ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे बेवजह सवाल करके विक्रम को नाराज नहीं करना चाहिए थी। इसलिए उसने बस उसकी ओर देखती रही। लेकिन उस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। तभी अंजना ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम अब मैं जाऊं? तो विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ जाओ। फिर अब उसके चेहरे पर थोड़ी हंसी लौट आई थी। तो अंजना धीरे से उसके करीब गई और हल्के से उसे गले लगा लिया। फिर धीमी स्वर में बोली, विक्रम मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में कोई दुख है, लेकिन अगर आप मुझे वो दुख नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं। जब आपको ठीक लगे, जब आपका मन करे, तब मुझे बता देना, एक दोस्त की तरह। इस पर विक्रम ने जवाब दिया, अंजना मुझे समझने के लिए शुक्रिया, और मैंने अचानक तुम्हें गले लगाया क्योंकि मैं थोड़ा भावुक हो गया था, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बस एक दोस्त की तरह तुम्हें गले लगाया और आशा करता हूं तुमने भी उसे दोस्ती की तरह ही स्वीकार किया होगा। एक बात बोलूं, सचमुच तुम्हारे लिए मेरे मन में और ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। तब दोनों अभी भी एक दूसरे की करीब ही थे। हालांकि अब अंजना को महसूस हो रहा था कि विक्रम बहुत भावुक हो गया है, तो उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। फिर अंजना ने हल्के से अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरा और धीमे स्वर में कहा, विक्रम मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। फिर विक्रम ने भी धीमी स्वर में कहा, थैंक यू अंजना,
फिर उसने धीरे से अंजना को गले से छोड़ा और दोनों अलग हो गए। अब विक्रम की आंखों में आंसू थे, पर पता नहीं उसे क्या हुआ था और वो इतना दुखी क्यों था। लेकिन अंजना को लगा कि अभी कुछ पूछने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं बताएगा। इसलिए अंजना ने बात बदल दी और बोली, विक्रम, खाना बहुत जबरदस्त था, कहां से मंगवाया था इतना स्वादिष्ट खाना? इस पर विक्रम हंसकर बोला, यहाँ हाईवे पर एक शानदार होटल है, वहां पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है, इसलिए जब मन करता है मैं वहां से मंगवा लेता हूं। इस पर अंजना ने तारीफ में कहा, हाँ तभी तो खाने में मजा आ गया। फिर वो उठी और बोली, चलो विक्रम, मैं अब निकलती हूं। फिर विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ जाओ, और अंजना, मुझे समझने के लिए थैंक यू। इस पर अंजना ने हंसकर बाएं किया और अपने घर लौट आई। इसके बाद विक्रम और अंजना की बीच बीच में बात होती रहती थी। कभी कभी वो मिल भी लेते थे, लेकिन अंजना ने कभी विक्रम को अपने पति महेश के बारे में कुछ नहीं बताया, न ही ये कि वो उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। हालांकि इन सब के अलावा जब भी अंजना का मूड खराब होता तो वो विक्रम को फोन करती और थोड़ी देर उससे गपशप करती। विक्रम भी जब उसका मूड ऑफ होता या मन करता तो अंजना को फोन कर लेता। हर बार वो दोस्तों की तरह फोन पर खुलकर बातें करते। अब अंजना को सचमुच गर्व था कि उसे विक्रम जैसा अच्छा दोस्त मिला। लेकिन अब अंजना ने ठान लिया था कि वो विक्रम को अपने पति के बारे में बताएगी। साथ ही वो ये भी पूछेगी कि विक्रम की जिंदगी में कौन सा दुख है, और वो ये सब दोस्ती के हक से पूछेगी। हालांकि अंजना को इस बात का सचमुच फख्र था कि विक्रम उसका दोस्त है, इसीलिए अब जब भी उसे किसी मदद की जरूरत पड़ती तो वो विक्रम से मांग सकती थी। विक्रम भी दोस्ती के नाते उसे कभी भी मिलने बुलाता, प्यार से हालचाल पूछता और फोन पर बात करता। तो दोस्तों, मैं आप सब कहना चाहती हूं कि जैसे दो मर्दों की आपस में दोस्ती होती है, जिगरी यारी होती है, या दो औरतों या दो लड़कियों की गहरी दोस्ती होती है, वैसे ही एक मर्द और औरत या एक लड़का और लड़की भी दोस्त बन सकते हैं। उनकी दोस्ती भी सच्ची और पवित्र हो सकती है। एक मर्द और औरत भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इसीलिए अगर वो खुलकर बात करते हैं, गपशप करते हैं और कभी कभार साथ वक्त बिताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच कोई गड़बड़ है या कोई गलत रिश्ता है, बल्कि ऐसा सोचना पूरी तरह गलत है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि एक लड़का और लड़की या मर्द और औरत कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अगर वो दोस्त हैं तो उनके पीछे कोई स्वार्थी होगा या उनके बीच गलत रिश्ता होगा। लेकिन जब एक मर्द और औरत को साथ देखा जाता है तो उनकी ओर अलग नजर से क्यों देखा जाता है? तब आसपास के लोग तुरंत खुसफुस करने लगते हैं कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। लेकिन जब तक हम अपनी आंखों से कुछ गलत नहीं देखते, तब तक किसी के बारे में ऐसा अंदाजा लगाना ठीक नहीं। इसलिए समाज को भी ये समझना चाहिए कि एक मर्द और औरत सिर्फ दोस्त बनकर भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए अंजना को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसका पति महेश उसके साथ प्यार से नहीं रहता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, ये उसे साफ साफ बताना चाहिए था। और अगर महेश की जिंदगी में या उसके दिल में कोई और है, अगर ऐसा है तो भी उसे खुलकर अंजना से कहना चाहिए था। तब अंजना को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगता। लेकिन उसे सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी होने के नाते अंजना को यह जानने का पूरा हक है। हालांकि अंजना का मानना था कि दोस्ती का रिश्ता सारे रिश्तों से ऊपर है, क्योंकि दोस्ती में कुछ छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें कोई जबरदस्ती भी नहीं होती। अगर सामने वाला इंसान पसंद आए, उसके विचार अच्छे लगे, तो हम उसके साथ रह सकते हैं। अगर उसे भी हमारे विचार अच्छे लगे और हमारे साथ वक्त बिताना पसंद हो, तो वो भी हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर कुछ झंझा नहीं, तो दोनों आजादी से अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी रिश्ते अलग होते हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन या परिवार के दूसरे रिश्तों को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसलिए कई बार लोग सिर्फ रिश्ते की खातिर साथ रहते हैं, ताज सिर्फ रिश्ता टिका रहे, इसलिए वो सामने वाले का मान रखते रहते हैं।
चाहे वो कितना भी गलत बर्ताव करे, लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ऐसा खोखला रिश्ता किसी काम का नहीं होता जिसमें हम बस जबरदस्ती एक दूसरे को मैनेज करते रहे, क्योंकि असली रिश्ता तो वही है जिसमें प्यार, भरोसा और समझ हो, न कि सिर्फ जिम्मेदारी। लेकिन दोस्ती के रिश्ते में मैनेज करने जैसा कुछ नहीं होता। ये रिश्ता सच्चा और निश्चल होता है। इसमें एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती। इसमें हम अपने सुख दुख खुलकर बांट सकते हैं। फिर अगर हो सके तो दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो साफ कह देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। यही दोस्ती की असली खासियत है। इसलिए विक्रम और अंजना अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसलिए अब जब भी अंजना को कोई परेशानी होती या मूड खराब होता, वो बिना सोचे विक्रम को फोन कर लेती, उससे मिल लेती, उसके साथ वक्त बिता लेती और मन खोलकर बात कर लेती। विक्रम भी इस मामले में बहुत दरिया दिल था, क्योंकि अंजना की छोटी छोटी बातों का वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था, बल्कि वो समझने की कोशिश करता था। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ मिल जाए ऐसा हर किसी के नसीब में नहीं होता। जैसे अंजना को वो सब नहीं मिला जो वो चाहती थी, लेकिन विक्रम के रूप में उसे एक अच्छा दोस्त जरूर मिला। इसलिए हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक दोस्त होना चाहिए जिसके सामने हम खुलकर अपने सुख दुख बयां कर सकें। लेकिन हर किसी के नसीब में ऐसी दोस्ती भी नहीं होती। इसलिए इस मामले में अंजना सचमुच खुशकिस्मत निकली। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप खुलकर अपने दिल की बात कह सकते हैं, जिसके साथ आप बेझिझक होकर खुद को व्यक्त कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।